हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी या फिर आप यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इसे बोलेंगे। दोनों आइडेंटिकल टर्म हैं, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। इसको आप लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर ये मैं लिखा हूँ, जब यूनिट में हम लोग यूज करेंगे तो इसका ध्यान दिया जाएगा। यदि आपके पास है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होगा तो वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। अब यहाँ देखिए बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये है वॉल्यूम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एम, यह मतलब मोलरिटी, तो मोल पर लीटर, देन आप जानते हो ना कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स आप कितने हैं, सॉल्यूट के 1 है तो 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है, इसको इधर लेकर के जाओ, इसको यहाँ लेकर के आओ, तो आपके पास ऐसा फार्मूला मिल जाएगा लीटर पर मोल में। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एम। ठीक, या आप यहाँ पर देखेंगे ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है 1 बाई एम लीटर पर मोल, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आप कितना हो जाएगा, इसको आप लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1000 बाई एम हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके होगा, 1000 बाई एम। ठीक, इतना वॉल्यूम आपको पता चल रहा है। अब देखिएगा क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, कप्पा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का होता है कंडक्टेंस कप्पा, तो इतने का कितना होगा, तो इतने वॉल्यूम का कितना होगा, तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाई एम सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ये आ जाएगा। अब आपके पास मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो आप देख रहे होंगे मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान एम। ये आप फार्मूला याद करते हो। यहाँ पर के क्या है, कप्पा है या कंडक्टिविटी आप इससे बोलो, एम क्या, मोलरिटी है। अच्छा, अब यूनिट इसका देख लिया जाए, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कप्पा को यदि आप साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स में लिए हो तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, ये पर मोल हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपको पास यूनिट जो निकल करके आएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर आपके पावर में +3 है, तो ये कम हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है किसका, मोलर कंडक्टिविटी को। अच्छा, साइमन्स को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, साइमन्स को आप कह सकते हो ओम इनवर्स। तो जब ओम इनवर्स कहोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, या फिर ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। लेकिन अब हम लोग देख लें, यदि के जो कप्पा है ना, साइमन्स मीटर इनवर्स में दिया हो, तो फिर आपका जो यूनिट होगा वो हम लोग देखेंगे, और फार्मूला में क्या थोड़ा चेंज करेंगे उसको देखेंगे। पहली बात तो ये देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो यदि मीटर में है तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को। तो अभी तक तो फिलहाल फार्मूला था कप्पा इंटू 1000 अपान एम, ये सेंटीमीटर क्यूब में था वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं इसमें 10⁻⁻⁶
से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, तो देखिए मैं कप्पा की यूनिट वैसे लिख दिया हूँ साइमन्स मीटर इनवर्स इनटू 1000। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब में था अब ये मीटर क्यूब में बदल गया है, 10⁻⁻⁶ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अपान ये आपने मोल था यहाँ पर ना, तो यह ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आप क्या करते हैं हम लोग, इसको 1000 को मैंने लिख दिया 10⁻³ और इंटू 10⁻³ इसको लिख दिया हूँ इंटू 10⁻³ ठीक है, 10⁻⁻6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 10⁻³ अब 10⁻³ बचेगा तो आप क्या करोगे उसको नीचे लेकर के आओगे तो हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000। ठीक है, तो इंटू m, तो मोलर कंडक्टिविटी का एक फार्मूला आपको मिल जाएगा क्या, कप्पा अपान 1000 इंटू m। कब इसका यूज करेंगे, जब कप्पा मीटर इनवर्स में यूज किया हो। ठीक है, साइमन्स मीटर इनवर्स में यूज किया हो तो इस फार्मूले का यूज आप करोगे। अच्छा, यूनिट क्या निकल कर के आएगी, तो यूनिट अब क्या निकल कर के आएगी, अब देखो आप सब, तो यूनिट यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब पर मोल है ना, तो ये मीटर क्यूब देखो कप्पा की यूनिट साइमन्स मीटर इनवर्स इनटू मीटर क्यूब ठीक अपान मोल। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ से कम हो जाएगा, ये मीटर इनवर्स है मीटर क्यूब में तो मीटर स्क्वायर बचेगा। तो आपके पास यूनिट क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए नोट में देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके फार्मूला कौन यूज करते हैं, बस इसको देख लीजिए, तो इतना समझाना था। देखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/m, ये तो सभी बच्चे याद करते हैं। इस फार्मूले का यूज तब करोगे जब इफ़ मतलब कप्पा किस में दिया हो, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, तभी इस वैल्यू को आप रख करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आपके पास कप्पा साइमन्स मीटर इनवर्स में दिया होगा तो कप्पा अपान 1000 इंटू m फार्मूले का यूज करेंगे। अभी हम लोग ऊपर इसका प्रूफ देख चुके हैं। अब यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की, ये तो जानते हो ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को साइमन्स बोला जाता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर आप इसे ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसी का SI यूनिट हो जाता है साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास था मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। यहाँ पर बस मोलर कंडक्टिविटी जो आप पढ़ रहे थे वहाँ 1 मोल था, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो देख लीजिए आप, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो वहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट थे, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू V। ठीक है, अब V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उससे मिलता जुलता है बिल्कुल। यहाँ कंसंट्रेशन टर्म को हम नॉर्मेलिटी के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज n क्या होता है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, देन मेरे पास जो फार्मूला आता है ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, कप्पा इंटू 1000/m, और वहाँ क्या था कप्पा इंटू 1000/m, बस यहाँ n है। तो आपके पास ये कप्पा क्या कंडक्टिविटी और n क्या नॉर्मेलिटी है। यूनिट देख लीजिए इसका, बस यूनिट यहीं पर हम लोग बैलेंस कर लें, दोनों का कोई भी दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू B है। कप्पा की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
अच्छा, वॉल्यूम आप किस में ले रहे हो, आप सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट ले रहे हो। तो बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओगे तो इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको आप ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है, साइमन्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आप सब देख रहे होंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट थी यहाँ भी सब है, बस यहाँ पर वहाँ पर मोल था, यहाँ पर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये मैच करके आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर, या फिर आप मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या कर सकते हो, एसिडिटी और बेसिसिटी इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा, एसिडिटी या बेसिसिटी ही क्या होता है आपके पास, एन फैक्टर होता है। तो ये रिलेशन वाला फार्मूला लर्न कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।